हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सरकारी वायरस। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हाई स्कूल का पेपर है, विज्ञान का पेपर है, 2020 का यूपी बोर्ड का पेपर है, जिसका पेपर का कोड दे रखा है 824 NJ। सेट नंबर 1 है। मैं सातों के सातों पेपर आपको बताने वाला हूं, कैसा पेपर आपका आता है। सातों के सातों सेटों को हम कराने वाले हैं, जिसके लिए आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय एक सेट के लिए दिया जाता है, जिसमें पूर्णांक 70 नंबर का है। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मैं आप सभी को क्लियर कर दूं कि यूपी बोर्ड में 7 सेट बनते हैं और सातों के सातों सेटों को हम इस चैनल पर एक एक करके सभी वीडियोस के माध्यम से डालने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर यूपी बोर्ड के खास तौर पर स्टूडेंट है, यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और यूपी बोर्ड में अब की बार आपको भी कम से कम 90+ % अगर आपको लानी है तो आप इस चैनल से जरूर जुड़िएगा सब्सक्राइब करके। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको पेपर कैसा लगा, पेपर का पैटर्न कैसा लगा, पेपर का लेवल कैसा था, और आप अगर इस पेपर को देते तो आपके कितने मार्क्स आते, इस बात को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। यह प्रश्न पत्र 3 खंडों में क, ख, ग में विभाजित है। दूसरे पॉइंट है, प्रत्येक खंड का पहला प्रश्न बहुविकल्पी है, जिसमें 4 उत्तर विकल्पीय दिए हैं। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो समय न गवाते हुए मैं खंड क से स्टार्ट करता हूं, जहां से आपकी भौतिकी यानी कि फिजिक्स की शुरुआत होती है। पहला सवाल है, मैं आपको इसमें सॉल्यूशन तो नहीं बताने वाला, लेकिन क्वेश्चन पेपर को दिखाने वाला हूं, जिसका पैटर्न आप देख सकते हैं। पहला सवाल है प्रश्न 1 का क, किस दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वह आकार में कुछ छोटा बनेगा। तो इसके ऑप्शंस दिए हैं, उत्तल बनेगा या समतल बनेगा, अवतल बनेगा, इनमें से कोई नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, एक लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब उसी लेंस से वस्तु की अपेक्षा 3 गुनी दूरी पर बनता है, प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होगा? तो ऑप्शन है 1, 3, 2, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो विद्युत धारा वाले चैप्टर से पूछा गया है। किसी विद्युत परपथ में बहने वाली विद्युत धारा का मात्रक होता है। तो इसके ऑप्शंस हैं एम्पियर, ओम, वाट या वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है, परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी चालक में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का आकलन निम्नलिखित नियम से किया जा सकता है। तो इसके ऑप्शंस हैं दाएं हाथ के अंगूठे के नियम, ओम का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियमानुसार। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फिजिक्स का कैसा क्वेश्चन पेपर रहता है? काफी अच्छा पेपर आता है, ज्यादा टफ पेपर नहीं आता है। फिजिक्स में आप 25 आउट ऑफ 25 मार्क्स ला सकते हैं अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पारदर्शी कांच से बने घनाकार गुटके जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है की तली पर स्थित एक काले बिंदु की आभासी गहराई की गणना कीजिए, जबकि कांच का अपवर्तनांक 1.6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता की गणना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत परपथ के किसी चालक में बहने वाली विद्युत धारा का मान 10 एम्पियर है प्रति सेकंड, इससे बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना कीजिए। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है प्रश्न 3 का क, एक ऑटो वाहन में पीछे से आने वाले किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 6 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला एक उत्तल दर्पण लगा है। किसी समय एक वाहन दर्पण से 6 मीटर की दूरी पर है, तो उस समय दर्पण में दिखने वाले उसके प्रतिबिंब की स्थिति व आकार की गणना कीजिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अथवा में आप इसको भी कर सकते हैं, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 10 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है। सही दृष्टि के लिए लेंस की प्रकृति, फोकस दूरी व क्षमता की गणना कीजिए। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन वो है, एक विद्युतीय उपकरण पर लिखा है कि 2.3 किलोमीटर व 230 वोल्ट, ये उस विद्युतीय उपकरण पर लिखा हुआ है। इसे पूरी क्षमता से कार्य करने के लिए इस पर कितनी विद्युत धारा का प्रवाह होगा, इसके प्रतिरोध की गणना कीजिए। यह भी गणना कीजिए कि यदि इसे 10 घंटे तक कार्य करने के लिए दिया जाए तो इसमें कितने किलोवाट घंटा की विद्युत ऊर्जा व्यय होगी। तो इस टाइप के सवाल भी पूछे जाते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाते हैं तो अथवा में आपको एक और विकल्प दिया जाता है। प्रश्न है, लोहे के एक तार की लंबाई L1, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A1 तथा प्रतिरोध 5 ओम है। यदि इसका तापक्रम बिना बदले इसकी लंबाई 2 गुनी कर दी जाए तो इसके आयतन में भी कोई अंतर नहीं आएगा। तो नए तार के प्रतिरोध की गणना कीजिए। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संलग्न विद्युत परपथ में प्रतिरोधक R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर 30 ओम, R4 बराबर दे रखा है 10 ओम, R5 बराबर है R6 बराबर है 40 ओम के। प्रयुक्त बैटरी में 16 वोल्ट व 0 आंतरिक प्रतिरोध वाली
प्रतिरोध वाली है। प्रत्येक प्रतिरोधक R1, R2, R3, R4, R5, R6 में बहने वाली विद्युत धाराएं क्रमशः I1, I2, I3, I4, I5, I6 एवं प्रतिरोधक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर V1, V2, V3, V4, V5, V6 की गणना कीजिए। परपथ में बहने वाली कुल वैद्युत धारा की भी गणना कीजिए। अब यहाँ पर परपथ दे रखा है, ये तीनों की तीनों समांतर में है, ये दोनों समांतर में है। आप इसको सॉल्व करेंगे। 16 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ये आपकी की होती है, और यहाँ पर ये लगा हुआ है आपका बैटरी लगी हुई है। तो ये आपका मीटर लगा हुआ है जो कि आपकी विद्युत धारा को माप करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नामांकित चित्र बनाकर इसकी कार्यविधि को समझाइए। अगर आप इस क्वेश्चन को न्यूमेरिकल को नहीं कर पाते हैं तो आपको एक विकल्प दिया जाता है जो कि आप विद्युत डायनामो यानी कि इलेक्ट्रिक डायनामो विद्युत जनित्र के कार्य सिद्धांत को समझा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपके अब यहाँ से आपकी केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान शुरू होती है। खंड ख, यहाँ भी आपको पहला सवाल है, एथाइल अल्कोहल का IUPAC नाम क्या है? तो मेथेनॉल, एथेनॉल, एथेनॉल और प्रोपेनॉल, ये आपके ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षारीय विलयन का pH मान है 0, 7 से कम, 7, 7 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है AgCl, FeSO4, PbNO3 का होल ट्वाइस CaCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन क्या है? जिंक धातु के कार्बोनेट एस से धातु निष्कर्षण का रासायनिक समीकरण देते हुए वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस एवं ब्रंजक चूर्ण बनाने की एक विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशेल की अवधारणा के आधार पर साबुन की सफाई की प्रक्रिया को समझाइए। अगला सवाल पूछा गया है, आवर्त सारणी के एक आवर्त एवं एक वर्ग में तत्वों के धात्विक लक्षणों में परिवर्तन की कारण सहित व्याख्या कीजिए। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो भी समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयनिक यौगिक किसे कहते हैं? NaCl की बनने की प्रक्रिया को इलेक्ट्रॉन डॉट बिंदु द्वारा समझाइए। अगला सवाल है, एथेनोइक अम्ल के 3 रासायनिक गुणों का रासायनिक समीकरण एवं एक उपयोग भी आपको लिखने के लिए आता है। अगर आप इस सवाल को नहीं कर पाते हैं तो आपको अथवा का ऑप्शन है, निम्नलिखित में से टिप्पणी लिखिए। ऑक्सीडेशन रिएक्शन यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया, समजातीय श्रेणी, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल की IUPAC नाम पद्धति, आपको इसका जवाब देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहां से खंड ग आता है जिसके अंदर बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के सवाल शुरू हो जाते हैं। प्रश्न 9 का क है, मनुष्य के हृदय में कोशिकाओं की संख्या होती है? तो इसके ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं जड़ों में, रंध्रों में, उपरोक्त सभी में। तो ये भी आपके ऑप्शंस दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल है? तना, पत्ती, जड़ या प्रकलिका? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या होती है 4x, 3x, 2x या x। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 10 का क, जीवाश्म को परिभाषित कीजिए, एक उदाहरण के साथ उसके महत्व को समझाइए। अगला सवाल है, वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर लिखिए। वन्य प्राणियों की संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है, यहां से 4 नंबर का सवाल आता है। क्या सवाल पूछा गया है? प्रश्न है 11 का क, 2 पादप हार्मोनों का नाम एवं कार्य लिखिए। यानी कि 2 पादप हार्मोन्स हैं, उनके नाम लिखने हैं और उनके कार्यों के बारे में आपको वर्णन करना होगा। अगर आप इस सवाल को नहीं कर पाते हैं तो आप अथवा का ऑप्शन है, आप इसे भी कर सकते हैं। ऐच्छिक एवं अनैच्छिक प्रतिक्रियाएं क्या होती हैं? प्रत्येक का उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। ऐच्छिक और अनैच्छिक प्रतिक्रियाओं के आप उदाहरण देकर उनकी प्रतिक्रियाएं लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, प्रश्न संख्या 11 का ख है। प्रश्न है, वृक्काणु नेफ्रॉन का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए तथा इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। यानी कि वृक्काणु नेफ्रॉन का आपको स्वच्छ चित्र बनाना है और इसके कार्यों का वर्णन भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप इसको नहीं कर पाते हैं तो आपके पास ऑप्शंस होता है, यानी कि अथवा लगाकर आप इस सवाल को भी कर सकते हैं। प्रश्न है, लैमार्कवाद और डार्विनवाद की तुलना कीजिए। लैमार्कवाद और डार्विनवाद का ये क्वेश्चन तो हर साल ये मान लीजिए छपके आता ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, प्रश्न संख्या है 12। इसमें से भी ये 7 नंबर का पेपर होता है, इन दोनों में से 7 नंबर का क्वेश्चन होता है, इन दोनों में से आप किसी एक को क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, द्विगुण संकरण की सहायता से मेंडल के वंशागत नियमों को समझाइए। यानी कि जो मेंडल के वंशागत नियम हैं उनके द्विगुण संकरण की सहायता से उनको समझाने के लिए आपको लिखने के लिए बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, अथवा आप इस सवाल को भी कर सकते हैं। अथवा में क्या है, परागण की परिभाषा लिखिए,
पुष्प के लंब काट के नामांकित चित्र के द्वारा निषेचन की क्रिया को स्पष्ट कीजिए। अथवा में आप सवाल कर सकते हैं, परागण की डेफिनेशन लिख सकते हैं, पुष्प के लंब काट के नामांकित चित्र के द्वारा निषेचन की क्रिया को स्पष्ट कीजिए। अगर पेपर का टोटल ओवरऑल देखा जाए तो 7 जो प्रैक्टिस सेट हैं उनमें थोड़ा सा इसका लेवल थोड़ा सा अच्छा दे रखा है, यानी कि ठीक ठाक लेवल है। यहां से आगे जो भी प्रैक्टिस सेट है उनके लेवल थोड़े से हल्के हैं, लेकिन इसका लेवल थोड़ा सा सही है, मतलब मॉडरेट लेवल का ये पेपर है। सो गाइज, अब कल हम बात करेंगे नेक्स्ट पेपर के बारे में, जो यूपी बोर्ड का दूसरा हाई स्कूल का पेपर पूछा गया था, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जहां जहां आप शेयर कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप, जहां जहां आप शेयर कर सकते हैं उन सभी जगहों पर अपने सभी मित्रों के साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि सभी फ्रेंड्स अगर इस वीडियो को देखेंगे तो काफी अच्छा रहेगा, उनकी भी सहायता हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, समय न गवाते हुए वीडियो का अंत करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, लव यू टू ऑल।